2024 के चुनाव के पहले सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और सम्राट चौधरी इसके लिए पुरजोर तरीके से काम भी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी एक एक कर जदयू के तमाम बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा रहे हैं। रणवीर नंदन के बाद कई ऐसे जदयू के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से जदयू में कई नेता जो हैं जो खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, नीतीश के काम हो या फिर जो जदयू के अंदर अंदरूनी कलह मची हुई है इसको लेकर के। देखिए, एक बार फिर से सम्राट चौधरी ने जदयू में बड़ी सेंधमारी कर दी है और ललन पासवान को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराकर एक मजबूत नींव जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कर दी है। सुशील मोदी के साथ साथ मंगल पांडे और कई दिग्गज जो नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद रहे और उन्होंने नीतीश कुमार के सरकार पर जमकर मौका मिलते ही चौका मार दिया है। नीतीश सरकार पर जमकर आलोचना वो कर दिए हैं। सुनिए और देखिए क्या कुछ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में ललन पासवान के ज्वाइन करते ही। आज हम सब लोगों के बीच उपस्थित सासाराम आपके जिले से विधान परिषद की सदस्य बहन निवेदिता सिंह जी, लखेंद्र कुमार रोशन जी और आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने वाले हमारे बहुत ही प्रिय आप सबों के लोकप्रिय नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य भाई ललन पासवान। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मैं सर्वप्रथम ललन पासवान जी का जोरदार भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। इनके साथ साथ विशाल अग्रवाल जी, अखिलेश तिवारी जी, सुनीता सिंह जी, अंशुमन कुमार जी, अजय चौबे जी, उपेंद्र श्रीवास्तव जी, अनूप कुमार गुप्ता जी, विजय बहादुर जी, नीतीश कुमार जी, वो वाला नीतीश कुमार नहीं है, कंफर्म रहिए। और सम्मानित जो लोग आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं सबका दोनों हाथ फैलाकर उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं। ललन जी से लंबे समय से छात्र समता के तौर पर ये काम कर रहे थे। उस दौर से इनसे हम लोगों का संबंध रहा है और छात्र समता में लगातार संघर्ष करके बाद में विधायक दो बार चेनारी से हुए और आप लोगों की सेवा करने का काम चेनारी विधानसभा में किया। स्वाभाविक एक मजबूत नेता और एक मजबूत साथी की जरूरत होती है सभी को, और जो स्पष्ट दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी लगातार कर्पूरी ठाकुर जी को भी मुख्यमंत्री बिहार में बनाने का काम किया और कर्पूरी ठाकुर जी को गद्दी तक पहुंचाना जनसंघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया। साथ लालू प्रसाद जी भी बड़ी बड़ी बात आजकल करते हैं, उनको भी सत्ता में किसने बैठाया? 39 विधायक भारतीय जनता पार्टी के होते थे, उन्होंने समर्थन किया। और नीतीश बाबू का तो कहना ही बेकार है। यहाँ सुशील जी, आदरणीय सुशील जी बैठे हैं, लड़े ये यहाँ लालू प्रसाद जी से कोई लड़ा कोई व्यक्ति तो उसका नाम था सुशील मोदी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने आ गए नीतीश कुमार जी। इनका कोई योगदान नहीं। एक फोटो आप देख लीजिए पूरे बिहार में कहीं भी आंदोलन करते हुए नीतीश कुमार जी का नहीं मिलेगा। और छात्र समता में तो ललन जी देखे ही हैं, कभी नीतीश कुमार जी आंदोलन नहीं किए। दिल्ली से हेलीकॉप्टर से भेजा गया, मुख्यमंत्री बने और 7 दिन मुख्यमंत्री रहे और फिर हेलीकॉप्टर पकड़ के फिर दिल्ली में मंत्री बन गए। यही है नीतीश कुमार जी का, कोई योगदान नहीं रहा। साथी भाजपा संघर्ष करते रहे और जब भाजपा और समता पार्टी का पहला गठबंधन हुआ था, साथी लोग कहते हैं ना कि कंधा पे हमने भी सहयोग किया, तो हम कंधा का ही उदाहरण देना चाहते हैं। 1995 में जब समता पार्टी अकेले लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी भी अकेले लड़ी थी, तो 41 सीट विधायकों का जीतकर भारतीय जनता पार्टी आई थी और समता पार्टी 6 सीट जीतकर आई थी। मतलब 6 गुना अधिक ताकत किसका था? भारतीय जनता। 7 गुना अधिक ताकत भारतीय जनता पार्टी का था साथी। और तब भाजपा ने कंधे पर बैठाकर नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया।
लेकिन पता नहीं, आजकल तो उनके खिलाफ बोलने में भी डर लगता है कि कब क्या बोल देंगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या स्थिति है पूरा बिहार देख रहा है, पूरा शर्मसार हो चुका बिहार कि आज बिहार के मुख्यमंत्री की क्या स्थिति होगी। लेकिन साथियों, बड़ा स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट था 2020 के चुनाव में, और 43 सीट आने के बाद भी फिर वही परंपरा जो 2000 में अपनाई गई, फिर से नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाने का काम नीतीश कुमार ने किया। लेकिन पता नहीं क्यों भाग गए, उनको बीच बीच में कीड़ा काट लेता है प्रधानमंत्री बनने का। अब इसका कोई उपाय नहीं है। पिछले बार कीड़ा काटा था तो उनको 2 सीट आया था, और इस बार खाता खुलेगा क्या? इस बार 2024 के चुनाव में अब तो आप लोगों की भी ताकत हम लोगों के साथ हो गई। पूरा भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रहा है, और लगातार नरेंद्र मोदी जी की सेवा जो इस देश में हो रही है, उससे स्पष्ट झलकता है 2024 के चुनाव में बिहार की 40 सीट जिताकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएगी। आप देखिए साथी, जो हमारा मुख्य विरोधी पार्टी है वो रोज भ्रम फैलाता है आरक्षण खत्म नहीं होने पे, लेकिन कभी उसने आरक्षण दिया क्या? राजद वाले से पूछिएगा, अपने गांव में जब आए उनसे पूछिए कभी आरक्षण दिया क्या? किसको आरक्षण दिया ये तो बताओ। 15 साल तक लालू जी मुख्यमंत्री रह गया, किसी वर्ग को, ना पिछड़े को, ना पिछड़े को, ना दलित को, और इस 15 साल में किसको आरक्षण दिया मालूम है? तुष्टीकरण के लिए 32 अल्पसंख्यक जातियों को आरक्षण देने का काम किसने किया? तो वो लालू प्रसाद जी थी। कोई पिछड़ा हमारे पिछड़े नहीं है। इसलिए साथियों, हम लोगों को तय करना है कि सिर्फ तुष्टीकरण से बिहार चलेगा, और क्या आरक्षण का लाभ सिर्फ परिवार वाले लेंगे? लालू जी के लिए आरक्षण का मतलब है कि पहला आरक्षण उन्होंने राबड़ी देवी जी को दिया, दूसरा आरक्षण तेजस्वी यादव को दिया, तीसरा आरक्षण तेज प्रताप को दिया, और चौथा आरक्षण जब राम कृपाल जी से चुनाव हार गई उनकी बेटी, तो राज्यसभा में भेज दिया। यही है आरक्षण का। तो साथियों, ये सोचना पड़ेगा। लगातार महिला बिल पर पास होते रहे, दिल्ली में आता रहा लोकसभा में, और सब बार कौन फाड़ते रहा? याद कीजिए, लालू जी फड़वाते रहे। सोनिया गांधी जी ने कहा, राजीव गांधी जी का सपना था कि इस देश में महिला बिल आरक्षण पास हो। सपना किसने पूरा किया? कोई कांग्रेस की पार्टी ने किया क्या? राजीव गांधी जी का सपना यदि किसने पूरा किया तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसकी सरकार ने पूरा करने का काम किया। आज शिक्षकों के नाम पर, बहाली के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। 2,70,000 जो शिक्षक बहाल किए गए, उसी को कहा जा रहा है तुम परीक्षा दो और परीक्षा दे के पास करो। हम लोग तो जानना चाहते हैं, श्वेत पत्र निकाले बिहार सरकार, आपने कितने नए लोगों को रोजगार दिया? शिक्षक को ही बहाल कर रहे हो। अरे नौजवान जो हमारे बेरोजगार हैं, इनको कब? ये पलटी मारने वाली सरकार है, और पलटी मारने वाली सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। आज ललन जी और पूरी टीम जब भारतीय जनता पार्टी में आज समाहित हुई है, हम जरूर आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका सहयोग मिला है, आपका साथ मिला है। आगे के दिनों में 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, और जो नरेंद्र मोदी जी देश में गारंटी देते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको गारंटी देता है, बिहार में भाजपा की सरकार बनाओ, एक भी अपराधी बिहार में नहीं दिख सकता। अपराधी को समाप्त करना है, इसलिए क्योंकि अपराधी जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक बिहार बढ़ नहीं सकता है, रोजगार नहीं हो सकता है, फैक्ट्री नहीं लगेगा। इसलिए साथियों, आज जिन लोगों ने, सभी लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है, हम फिर से स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी में आप शामिल हो गए, कैसा लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिला, शामिल हुए। किस तरह का
अरे सरकार एकाएक जदयू क्यों छोड़े? पार्टी की नाव जाके डूब गई लालू जी के तालाब में। नौकरशाहों का राज बन गया है। ललन सिंह ले आके पार्टी गिरवी रख दिए तो वहाँ रख के क्या करते बताइए। अब क्या कीजिएगा? अब आगे क्या कीजिएगा? अरे भाजपा ज्वाइन कर लिए, यहाँ लड़ेंगे आगे बढ़ाइएगा। निश्चित निश्चित। आगे की रणनीति सर बताइएगा सर, किस तरह कीजिएगा बीजेपी में? बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाएंगे। हाँ, दिल्ली में यहाँ बात करें कि हम अंगूठा दिखाए, हमारे अंगूठा कैसे दिखाए? नीतीश जी तो अंगूठा नहीं, पूरा गर्दन ले आके डाल दिए लालू जी के घर में। तब आप कह रहे हैं हमको अंगूठा, उनसे ना पूछिए। भाई जिस पार्टी, जिन कारणों से पार्टी बनी, जौहर साहब के नेतृत्व में, लोहिया कर्पूरी लोकनायक जयप्रकाश के सिद्धांतों के और विचारों को लेकर समता पार्टी का गठन हुआ था। लालू यादव के खिलाफ बगावत करके बिहार की जनता ने सत्ता सौंपी थी नीतीश कुमार को, और दो बार जाके उसी में घुस गए। फिर वही राज लाना चाहते, जंगल राज, गुंडा राज, अपराध राज, दलित विरोधी, शंकर बिगहा बातें बथानी, फिर वही कराया जाए तो वही राज रहेगा। तो वहाँ रह के क्या किया जाएगा बताइए? अगर 2024-25 में आपको मौका मिलता है तो क्या कीजिएगा? अरे मौका मिलेगा तो देखा जाएगा, ये कौन जानेगा? मौका तो पार्टी ने तय करेगी। मैडम, आज आप बीजेपी ज्वाइन किए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आप लोग आगे की तरह कैसे? आगे जो हमारे अध्यक्ष जी जैसे जैसे कहेंगे उनके कदम में कदम मिलाकर मैं चलने के लिए तैयार रहूँगी। बिहार में तो जदयू भी थी, आरजेडी भी थी, उसको छोड़कर बीजेपी ही क्यों चुना? इसलिए कि जदयू और आरजेडी जिस टाइप के ये काम कर रहे हैं, मोदी जी हमारे, उस टाइप का वो काम नहीं उनका दिख रहा है। आज ये चल जाइए, यहाँ से बनारस भी चल जाइए, अब पहले से भी बहुत अच्छा दिखेगा। और इसी से उनको अच्छा लगा। और उनका श्री मोदी जी के कहना है कि महिलाओं को इज्जत करो, और जो पार्टियां हैं महिलाओं को इज्जत नहीं देती हैं। अगर आप लोग को बीजेपी मौका देती है 24-25 में तो क्या कीजिएगा? उस समय देखते हैं क्या किया होते रहेगा, करते रहेंगे, जो जैसा होगा वैसा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।